पाकिस्तान में बैठे शहज़ाद भट्टी, कई बारी बोला जाता है कि उसको छुपा के अब ब्राज़ील में लेके जा चुके हैं। बट इन एनी केस पाकिस्तान के बेस्ड शहज़ाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज़ ने बर्बाद करके रख दिया है। ये एक बहुत बड़ा खेल हुआ है एंड दिस इज़ समथिंग। अगर आप देखें इसके बारे में जो बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी कुछ एक प्लॉट था, उसको भी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अजिंत। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बड़ा जबरदस्त सा मैसिव मल्टी स्टेट क्रैकडाउन करा है, जहां पर आईएसआई बैक्ड जो शहजाद भट्टी का नेटवर्क है, उसको पूरी तरह से तोड़-ताड़ के बराबर किया है। ये ऑपरेशन हुआ 12 तारीख अगस्त को रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम्स और आपकी पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को लगा के, जहां पर 17 अगस्त को जाके अमित शाह जी ने जो चीज़ बाहर निकाली है, जिसके अंदर पता ये चला है कि हेडलाइन नंबर्स अगर आप देखें काफ़ी बड़े हैं। 253 टोटल ऑपरेटिव्स डिटेन हुए हैं, जहां पर 14 स्टेट्स कवर्ड हैं। 200 प्लस अरेस्ट हुए हैं, 80 एफआईआर्स लगे हैं। और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो 62 सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 52, दिल्ली में 51, पंजाब में 44, राजस्थान 15, महाराष्ट्र 8, अ, उसके बाद आपके उत्तराखंड में 5, कर्नाटका में 3, गुजरात में 3, बिहार में 3, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, जेएनके में 2 और केरला में 2 बंदे इस टाइम पे हाथ में आए हैं। शहजाद भट्टी का जो पूरा नेटवर्क है, ये लोग करते क्या थे? ग्रेनेड अटैक्स, आईईडी अटैक्स, पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स, टारगेटेड किलिंग्स, रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस, सीसीटीवी लगाना, पुलिस साइट्स की रेकी करना, फौजी कैंप्स की रेकी करना, ये सब चीज़ें आपने सबने देखी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि फ्लाईओवर्स पंजाब में तो फ्लाईओवर्स के नीचे जिस तरफ मिलिट्री की मूवमेंट है, वहाँ पर सीसीटीवी तक लगा के, रेलवे स्टेशंस के अंदर सीसीटीवी लगा के पूरा स्पाइंग नेटवर्क खड़ा करने के लिए। एंड आप ये मानेंगे नहीं कि इनका जो जो नेटवर्क है और ये जो इन लोगों ने हायर करे बंदे, गैंगस्टर्स को, लड़कियों को, माइनर्स को, ठीक है जी, 10,000 रुपए देके, 12,000 रुपए देके, 4,000 रुपए देके, 5,000 रुपए देके, पेट्रोल बॉम्ब्स के पूरे इन लोगों ने प्लान कर रखा था। पूरा इनका जो नेटवर्क था, जब हमने देखा कि जब ये सीसीटीवी का रिंग बस्ट हुआ था, हमने देखा कि भाई कितना ज़बरदस्त इनका नेटवर्क था, जहाँ पर ये एवरेज लोगों को उठा के, ये ऐसे छोटे-छोटे काम करा के उनको पैसे देके भगा रहे थे। क्या-क्या चीज़ें रिकवरी हुई हैं, यहाँ पर आईईडीज़ मिले हैं, ग्रेनेड्स मिले हैं और जिसके अंदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग्स हैं, पिस्टल्स हैं, लाइव कार्ट्रिजेस हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, जो एस्पियोनाज में यूज़ हुए थे। और ये बहुत बड़ी डील है गाइज़, ये कोई रूटीन अरेस्ट स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी डील है जहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के आस-पास कुछ करने की एक थ्रेट था और उस थ्रेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज़ किया गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क था जिसके अंदर मल्टीपल लोकल छोटे-छोटे मॉड्यूल्स थे, जिसके अंदर टेरर, रिकॉनाइसेंस, लॉजिस्टिक्स और नारकोटिक्स सब मिले हुए थे। एक तरफ ये और दूसरी तरफ एक और इनका नेटवर्क था जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने में काम करता था। इस पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में पूरा खत्म किया गया है। और इसका अटैक मॉडल अगर आप देखें क्या था, पाकिस्तान का बेस्ड एक हैंडलर होगा, लोकल छोटे-मोटे रिक्रूट्स होंगे, रिकॉनाइसेंस टीम्स होंगी, वेपन्स एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट्स होंगे, सर्वेलेंस टीम्स होंगी और अटैक ऑपरेटिव्स होंगे। ये सब मिला के एक ऐसा कुछ एक चीज़ भारत में कर सकते हैं, इट्स नॉट इट्स नॉट स्मॉल। अगर अमित शाह साहब आपके होम होम मिनिस्टर ये चीज़ को बड़ा क्लियरली ट्वीट कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ किया है, इसका 2 मीनिंग हो सकते हैं। जो कोर इसका जो जो ग्रुप का कोर है, उसका पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया गया है और पूरे ऑपरेशन इनके बर्बाद हो गए हैं। दूसरा, एक जो हाई रिस्क ऑपरेशनल विंडो था, वो खत्म हो गया है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें थोड़ा ध्यान से कि जिस तरह से देश में चीजें चल रही थी, उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता तो आपको समझ में आना था क्या क्या गड़बड़ होती। जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बीच में पंजाब के कुछ मॉड्यूल्स आके यहाँ पर पेट्रोल बॉम्ब्स कर रहे थे, सेम पेट्रोल बॉम्ब्स, लिंक इट टुगेदर। इंडिपेंडेंस डे के थ्रेट विंडो को आइडेंटिफाई किया गया, उसके ऊपर ये काम किया गया। आपने ये देखा कि कई ये जो पाकिस्तान के नेटवर्क्स थे, ये तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में भी पहुंच चुके थे वहां देखने के लिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पुराने केसेस अगर आप देखें, मार्च 2025 में एक ग्रेनेड अटैक हुआ रॉजर सिंधु के रेजिडेंस में, कहां पर? जालंधर में। नवंबर 2025 में ब्लास्ट हुआ विमेंस पुलिस स्टेशन सिरसा में। जनवरी 2026 बलदेव नगर पुलिस स्टेशन अंबाला में, ठीक है जी, ब्लास्ट हुआ जहां पर। बैक टू बैक इनके शहजाद भट्टी के नेटवर्क के काफी चीजें यहां पर चल रही थी। और अगर आप देखें
रिक्रूटमेंट क्या था? रिक्रूटमेंट ये बेसिक लोगों को ले रहे थे, कोई आइडियोलॉजिकल कुछ नहीं था इसके अंदर। पैसे पैसे दो, काम कराओ, खत्म करो। बट हैविंग सेड दैट, साथ में रेडिकलाइजेशन का जो सेगमेंट था वो अलग था। सो ये जो 230 250 200 के करीब में जो लोग अभी इस टाइम पे अरेस्ट हुए हैं, ये एक फर्स्ट विजिबल लेयर है, आपको और भी दिखेंगे अरेस्ट होते हुए। फॉलो अप रेड्स होंगी, लिंक्ड मॉड्यूल्स होंगे, मैप फंडिंग किस तरह करी जाएगी, रिक्रूटमेंट किस तरह हो रही थी, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या थे, इनके ऊपर तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्योंकि अब तो सारा कुछ मिला है इनको, तो उसके ऊपर अभी क्रैकडाउन होगा। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे ये नेटवर्क तोड़ा है, बट इसके जो पूरे पंखुड़े हैं वो अभी तक टूटे नहीं हैं, क्योंकि जितने भी इनके बंदे लिंक्ड होंगे, ये इस टाइम पे फटर रहे होंगे, इधर-उधर भागने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि प्रपोज़ल है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, ऑलरेडी यूएपीए टेररिस्ट उसको डिक्लेयर करना है, उसका अप्रूवल आएगा। उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस और ये सब चीज़ें, चाहे वो ब्राज़ील में हो, दुबई में हो, उसको खींच के यहाँ पर लाना, दिस विल बी द नेक्स्ट टास्क टू डू। ये कोई एक गैंग नहीं है साहब, दिस वाज़ अ मैसिव मैसिव नेशन वाइड टेरर प्रॉक्सी, जिसको तोड़-ताड़ के बराबर किया गया है, एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड सून। इसकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ पर सबवर्सिव अटैक्स लिखा हुआ था। सबवर्सिव अटैक्स, प्लूरल, एक नहीं, मल्टीपल अटैक्स। तो अगर कोई सोचे कि नहीं यार, ये तो एक रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बिल्कुल नहीं है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसको हमको बड़े ध्यान से समझना होगा, इसको बड़े ध्यान से हमको खेलना होगा, और इसको बड़े ध्यान से इसके बारे में बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्टिविटीज़ दैट पाकिस्तान इज़ डूइंग, और इसके ऊपर मैं बात कर आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस रेगुलरली, क्योंकि अगर आप देखें, इनका नया मॉड्यूल क्या है कि भई हिंदुओं को आप रिक्रूट करो। जो वो लड़की यहाँ पर पकड़ी गई वेस्ट बंगाल के अंदर, अर्पिता सरकार, देख लीजिए नाम। एक लड़की पकड़ी गई आपका राजस्थान के अंदर, वो तो क्रॉस करके किसी एलईटी वाले के साथ शादी करने के लिए जा रही थी। सो दे आर कैचिंग अ न्यू लॉट ऑफ पीपल, लड़कियों को जिनको पैसे चाहिए, लड़कों को जिनको कुछ छोटे-मोटे काम करने हैं इधर-उधर, ये जो दे पीपल हू लिव ऑन द ब्रिंक, एक जो लाइन होती है ना लॉलेसनेस के बीच में, वो जो रहते हैं, उनको पकड़ा। सो दे हैव गॉट अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट दिस थिंग। ये मदरसों में जाके रिक्रूटमेंट तो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो तो दूर की बात है। बट कहीं न कहीं अगर आप देखें, इन लोगों ने रेडिकलाइजेशन, इतनी फोकस उनका, ये ग्रुप का जो अभी दिखता है, इतना फोकस नहीं है उनका। बट द मेन थिंग इज़ रिक्रूटमेंट, आइडियोलॉजिकल रिक्रूटमेंट। रेडिकलाइजेशन वाला जैसे मैं बोल रहा हूँ, वो एक सेपरेट है। नाउ देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा अभी पकड़ा गया रिसेंटली, ये पकड़ा गया था मेरे ख्याल से एक महीना पहले, आजमगढ़ में, मोहम्मद शेख करके बंदा था। ये शहजाद भट्टी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर रहा था पाकिस्तान और दुबई के अंदर, और इसको टास्क क्या दिया गया था, असैसिनेटिंग अ फीमेल पॉलिटिकल लीडर। 9mm पिस्टल आई, एम्यूनेशन आई, और ये करने की कोशिश कर रहा था वहां पर वो। सो पाकिस्तान डज नॉट वेरी नेसेसरीली नीड टू इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर पैसा पैसा फेंक और तमाशा देख वाले बड़े लोग हैं। ठीक है जी, जो पाकिस्तान का ये जो नया मॉडल है, इसको हमको बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि देखिए उनको पता है उनका पुराना मॉडल चलेगा नहीं। पहले तो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, पीओजेके के अंदर हालत खराब है, आपके टेरर के लॉन्च पैड्स के ऊपर सारा टाइम नज़र रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि साहब, भारत के अंदर से आप अभी इस टाइम पे बंदे पकड़ के रिक्रूट कर रहे हो फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, एंड ये समझने की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। इसके अंदर देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ तो करेंगी जो करेंगी, हमारे को एक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ समझनी है कि यार, ऐसे लोग किस तरह से हमारे देश के अंदर हैं, जो 3-3 4-4 हज़ार लोगों रुपए के लिए ये आर्मी के मूवमेंट्स की खबर देने को तैयार हैं। और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज़ ये लोन वुल्फ एक्टर्स होते हैं। दे आर नॉट पार्टिकुलरली रेडिकलाइज्ड और एनीथिंग लाइक दैट। इनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, एक छोटा-सा टास्क करते हैं, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। दे गेट कॉट, इनकी पूरी ज़िंदगी रुइन हो जाती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पकड़े नहीं जाते। एक टास्क करते हैं, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। सो आई थिंक सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी कहीं न कहीं अपना मॉडल बदलना होगा। दे विल हैव टू ओपन देयर नेट अ लिटिल वाइडर,
क्योंकि इसके अंदर गैंगस्टर्स और ये जितने भी पेटी क्राइम वाले लोग होते हैं, उनका भी नेक्सस जुड़ता हुआ दिखता है। लोकल पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ एवरीबॉडी विल हैव टू टाइटन देयर बूट्स। बट जिस तरह से ये रेड्स हुई हैं और जिस तरह से ये पूरे नेटवर्क को तोड़ा गया है, इट सीम्स लाइक द बूट टाइटनिंग इज़ ऑलरेडी हैपेंड। देखते हैं, इसके ऊपर नज़र हम बना के रखेंगे, लेकिन तब तक वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका क्या ख्याल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो की तरफ आप अगर आप सपोर्ट करना चाहें चैनल की तरफ, तो यू कैन यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।